इस समय की बड़ी खबर दिल्ली संसद भवन से आ रही है, जहां एक महिला और एक पुरुष ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वैसे पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। तो पार्लियामेंट के बाहर एक पुरुष और एक महिला नारेबाजी कर रहे थे। संसद भवन के बिल्कुल पास इन दोनों ने नारेबाजी शुरू कर दी, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। भारी सुरक्षा के बीच संसद के बाहर इन लोगों ने प्रदर्शन किया है। एक महिला और एक पुरुष है। देखिए ये महिला जिसे पुलिस अपने साथ महिला पुलिस हिरासत में लेके जा रही है, और साथ ही साथ एक पुरुष। हम आपको सुनवाएंगे भी कि क्या कह रहे हैं, लेकिन दोनों हंगामा कर रहे थे वहां पर। तानाशाही बंद करो, जय भीम, भारत माता की जय। संसद भवन के ठीक बाहर इस वक्त नारेबाजी, दो लोग हैं, एक महिला है और एक पुरुष। ये अचानक से आते हैं संसद भवन के ठीक बाहर और कलर वाले जो पटाखे होते हैं उनको फोड़ने के बाद अचानक से नारेबाजी शुरू करते हैं। हम उनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं आखिरकार कौन है मैम, आप क्यों नारेबाजी कर रहे हैं? ये जो तानाशाही हो रही है ना, जो हमारे अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, जनता की आवाज को नहीं सुना जा रहा है। मेरा नाम नीलम है और हर बंदा हमारी तो ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने नारेबाजी की, क्या नाराजगी है आपकी? हमारी भारत सरकार है, जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपने हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं था। कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है किसी संगठन से आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन तो देखिए दो लोग थे, एक महिला और एक पुरुष। इन्होंने सबसे पहले आके पटाखे फोड़े, गुलाल वाले पटाखे थे वो संसद भवन के ठीक बाहर, और उसके बाद नारेबाजी शुरू कर दी, तानाशाही बंद करो, जय भीम जैसे नारे लगाए गए। और जब सवाल हमने पूछा तो सामने से जवाब आता है कि हकों का हनन हो रहा है। हालांकि कोई स्पेसिफिक वजह फिलहाल नहीं बताई जा रही है। पुलिस वालों ने दोनों को डिटेन कर लिया है, अभी उनको संसद भवन की जो कॉम्प्लेक्स है उससे दूर ले जाया जा रहा है। अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक। आइए सीधे संसद भवन के बाहर मौजूद हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह के पास आपको लिए चलते हैं। और इस महिला की बात जब हो रही थी तो जितेंद्र भी वहीं पर साथ में थे। जितेंद्र, थोड़ी बातें तो हमने सुनी, तानाशाही बंद करो, हम स्टूडेंट हैं, सरकार से नाराज हैं, अब आप पूरी बात बताइए। देखिए सईद, एक तरीके से आज संसद भवन के बाहर जब ये महिला पहुंची तो स्मोक क्रैकर्स लेकर के ये महिला और पुरुष दोनों लोग पहुंचे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज संसद में जो हमला हुआ था उसके 22 साल पूरे हुए हैं। संसद हमले की आज बरसी है और सुरक्षा के यहाँ चारों तरफ कड़े इंतजाम होते हैं, लेकिन इन सुरक्षा के बीच में पुलिस की सुरक्षा को धता बताते हुए किस तरीके से ये लोग ट्रांसपोर्ट भवन की तरफ पहुंचे और संसद का जो पीछे की तरफ का गेट है वहां पर ये लोग पहुंच गए। और उसके बाद आप देखिए कि तस्वीरें यहाँ की अभी की जो ये है कि यहाँ पर सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। और यहाँ जो ये सामने गेट दिखाई पड़ रहा है, इसी गेट के सामने महिला और पुरुष जो है वो जो स्मोक क्रैकर्स है वो लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और उसके बाद ये लोग नारेबाजी करना शुरू किए। हालांकि पुलिस जो है यहाँ चाक चौबंद थी, वो तुरंत यहाँ पर पहुंची और इन तमाम लोगों को, जो दोनों लोग यहाँ पर मौजूद थे, उनको लेकर के हिरासत में लिया और उसके बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में ले गई है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि किस वजह से ये लोग यहां पर पहुंचे हैं। साथ ही सिक्योरिटी के लिहाज से जिस तरीके से ये पूरा जो इलाका है वो छावनी में सही तब्दील रहता है, ऐसे में लोग किस तरीके से यहां पर पहुंचे हुए हैं, इन तमाम चीजों को लेकर के एक बातचीत भी अधिकारियों के बीच में की जा रही है कि आखिर कैसे ये लोग यहां घुसे, किस गाड़ी से पहुंचे थे और किस तरीके से सुरक्षा में चूक हुई, इस बात को लेकर के भी समीक्षा की जा रही है। जी सईद।
बहुत धन्यवाद जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। जिस लड़की को आप देख रहे हैं इसके साथ एक लड़का था, दोनों यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे और तानाशाही का सरकार पर आरोप लगा रहे थे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सबरीमला में अव्यवस्था को लेकर इस समय त्रिवेंद्रम में एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। सचिवालय के बाहर प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया। सबरीमाला मंदिर में जबरदस्त प्रदर्शन। भारतीय जनता युवा मोर्चा, बीजेपी का युवा मोर्चा है, ये प्रदर्शन कर रहा है अव्यवस्था को लेकर। इनका कहना है कि यहाँ पर व्यवस्था ठीक नहीं है, भक्तों को कष्ट होता है, परेशानी होती है और इसे लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के ये कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मंदिर प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि मंदिर प्रशासन किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं करता। हालांकि इन प्रदर्शनकारी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछार की गई। वहां पर जो बैरिकेडिंग थी उसे तोड़ने का प्रयास इन कार्यकर्ताओं ने किया है। मशहूर सबरीमला मंदिर जहां भक्तों का सैलाब उमड़ता रहता है, तीर्थयात्री यहां पर आते रहते हैं और त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड ने सबरीमाला में दर्शन के लिए समय बढ़ाने का निर्णय किया था, लेकिन अभी भी श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं यहां पर अपर्याप्त हैं और तीर्थयात्रियों के लिए 15 से 20 घंटे तक यहां इंतजार करना पड़ता है भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए। और ये भी कहा जा रहा है कि श्रद्धालुओं को पानी तक यहां पर नहीं दिया जाता है, काफ़ी भीड़ यहां पर होती है। और केरल के सबरीमाला, मशहूर सबरीमाला मंदिर में इस समय प्रदर्शन चल रहा है। तीर्थयात्रियों को सुविधाएं देने के लिए अव्यवस्था यहाँ है उसे लेकर, और क्योंकि कहा यह जाता है कि कुछ तीर्थयात्रियों को तो 18 घंटे तक दर्शन करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर उन्हें भगवान के दर्शन हो पाते हैं। इससे निराशा फैलती है, इससे वहाँ पर अराजकता पैदा हो गई है और लंबे समय तक इंतजार करने के कारण कई तीर्थयात्री बैरिकेड से कूद कर पीछे चले जाते हैं। भीड़ हो जाती है, भीड़ बेकाबू हो जाती है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यानी कि मामा आज डॉक्टर मोहन यादव के शपथ ग्रहण के बाद जब बाहर निकले तो अपने और ये शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता है। लाडली बहनों से मिलते हैं, उनका दर्द छलकता है, उनकी आंखें नम हो जाती हैं। और देखिए यहाँ मौजूद शिवराज सिंह चौहान के साथ मौजूद हर औरत जो है वो इस समय भावुक हो रही है। हालांकि पुरानी तस्वीर है, लेकिन आज जब डॉक्टर मोहन यादव के शपथ ग्रहण तक निकले के बाद निकले तो समर्थकों ने घेर लिया। भावुक शिवराज ने कहा था कि मामा भाई के रिश्ते को मैं मरते दम तक निभाऊंगा और किसी से कुछ मांगने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं।
लाडली बहनों ने शिवराज सिंह चौहान को कहा था कि हमने आपको वोट दिया। शिवराज सिंह ने कहा कि लाडली बहना योजना की केस स्टडी होनी चाहिए, लेकिन भावुक हुए दो तस्वीरें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। जबरदस्त शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता, करीब 18 साल से मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान भावुक हो रहे हैं। और अब तो देखिए डॉक्टर मोहन यादव की ताजपोशी हो गई आज जैसे ही वो शपथ ग्रहण से बाहर निकले। डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ इस समय प्रवक्ता बीजेपी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हमारी आवाज आ रही है आपको? आप नीचे देख रहे? नमस्कार। हाँ जी, आ रही है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर आलोक, शिवराज सिंह चौहान की ये लोकप्रियता और शिवराज सिंह चौहान का भावुक होना, महिलाओं का उनसे मिलकर फूट फूट कर रोना, और आज शपथ ग्रहण के तुरंत बाद सिर्फ मामा 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 जिंदाबाद, आपको लगता है कि ये निर्णय सही है या शिवराज सिंह चौहान उपयुक्त थे, उन्हें कंटिन्यू किया जा सकता था? देखिए सही जी, कुछ कुछ नियति होती है, नहीं तो अगर नियति नहीं होती तो रामायण भी नहीं होता, महाभारत भी नहीं होता। शिवराज सिंह जी की लोकप्रियता और बढ़ेगी, मैं ये भी कह रहा हूं आपको, क्योंकि उनको और बड़े कामों के लिए पार्टी ने तय किया है। एक 16 साल में मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े राज्य को उन्होंने लगभग विकसित राज्य की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया। और जितना आदिवासियों, महिलाओं, दलितों में काम हुआ है, जितना मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है, जितना मध्य प्रदेश की सड़कों पे काम हुआ है, एक्सप्रेस हाईवेज पे काम हुआ है, एक एक तरह से मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल दी है। और भारतीय जनता पार्टी इस विश्व की सबसे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी है। ठीक है जी। और निश्चित तौर पे शिवराज जी का इस्तेमाल हम लोग अपने हिसाब से करेंगे ताकि पार्टी और देश को उनकी हमेशा सेवाएं मिलती रहे। और लोगों का भावुक होना स्वाभाविक है, क्योंकि एक जुड़ाव हो जाता है लोगों का। नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन के आ रहे थे 2014 में, पूरा गुजरात भावुक हो गया था कि मोदी जी जा रहे हैं। डॉक्टर अजय, हमें आपको रोकना पड़ रहा है। एक बड़ी खबर इस समय आ गई थी, बड़ी खबर आई है। लोकसभा की सुरक्षा में आज बड़ी चूक हुई है। दर्शक दीर्घा से कूद गया एक व्यक्ति, और देखिए संसद के बाहर दो लोगों ने आज प्रदर्शन किया, और उसके बाद ये बड़ी चूक लोकसभा के अंदर से आई है। दर्शक दीर्घा यानी कि जहां आप और हम बैठकर लोकसभा की कार्रवाई देखते हैं, वहां से एक व्यक्ति कूद गया है अंदर जहां कार्रवाई होती है। लोकसभा में दर्शक दीर्घा से एक व्यक्ति अंदर कूद गया है, ये बड़ी खबर है। और ये सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक है। जब कार्यवाही चल रही थी उस समय ये व्यक्ति जो दर्शक दीर्घा में बैठा था, आपकी हमारी तरह एक सामान्य आम नागरिक था, वो इस कार्यवाही को देख रहा था और वो तुरंत कूद कर बीच में चला गया, और इस कारण लोकसभा की कार्यवाही को रोकना पड़ा है। ये सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है, और लोकसभा की कार्यवाही को तुरंत स्थगित किया। ये देखिए, ये पूरा ये आप देख पा रहे हैं। देखिए, ये व्यक्ति है, सांसदों के बीच ये व्यक्ति पहुंच जाता है। ये काफी खतरनाक हो सकता था। हम फिर से वो तस्वीर आपको दिखाएंगे इस समय। लोकसभा की दर्शक दीर्घा से ये व्यक्ति जहां लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी उसमें कूद गया है, और बेंच टेबल के ऊपर वो कूदने लगा है। सांसद आसपास थे। ये बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक है, गंभीर मामला है, और ये बेहद बेहद गंभीर हो सकता था। वहां मौजूद लोकसभा सांसदों की सुरक्षा को खतरा हो सकता था, उन्हें नुकसान पहुंच सकता था। और ये देखिए पीछे आप, ये वहां से कूद कर आया दर्शक दीर्घा से। लोकसभा की कार्यवाही यहां पर बाधित होती है, सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। अब ये देखिए, आपको ये नजर आएगा, ये व्यक्ति नजर आया, ये जैकेट में जो उछलता कूदता हुआ टेबल पर जा रहा है। एक बार फिर से हम दिखाने का प्रयास करते हैं आपको। देखिए, सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। रहने वाली लोगों कूदता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि वहां पर मौजूद जो बाउंसर्स हैं वो चिल्लाते भी हैं कि पकड़ो पकड़ो ऐसे। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। अध्यक्ष तुरंत लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करते हैं। ये देखिए, लेकिन कूदता हुआ पहुंच जाता है। गिर गया। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। रहने वाली लोगों के लिए भी है। गिर गया।
सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। आइए सीधे हम हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह के पास आपको लिए चलते हैं। जितेंद्र, पता चल पाया कौन था ये लड़का, क्या इसका उद्देश्य था, क्यों इसने कार्यवाही में व्यवधान डाला? और देखिए सईद, अभी बहुत ज्यादा जानकारी इन दोनों लोगों के बारे में पता नहीं चल पा रही, लेकिन ये पता चला है कि and I do not know, they were shouting some slogans which I couldn't make about, but the fact that there were 2 people who could come into the visitors galley with canisters which could emit smoke. This smoke could have been toxic, it could have been poisonous, or it could have even been smoke bombs. We do not know, but it emitted an yellow smoke, and this is a serious breach of security, especially on 13th of December, the day in which Parliament was attacked in 2001. How much would have been the age, sir? 20 and 30, young men wearing jeans. It was a terrible experience. It is inside the floor of the house. Suddenly we found 2 persons jumped and one is coming gradually forward. What is the target, how, why they are moving like this? Nobody could guess. Suddenly some smoke started penetrating. It's a yellowish color. So all were in a nervous mood. I was expecting maybe they are going to blast something or maybe they are going to shoot somewhere. But ultimately all left the house. It is a security lapse. Today is the day. We should not forget that it is the day particular when our parliament was attacked. So how they entered into its instruments, releasing smoke, releasing sound, rushing one after one. No security inside the house. They at least jumped, young people. 2 घटना हुई हैं आज, एक संसद के बाहर और एक संसद के अंदर। बाहर 2 व्यक्तियों ने प्रदर्शन किया है और उसके अलावा एक व्यक्ति तो जो तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, एवरीबडी इज लाइक एक दूसरे से टकराते हुए जाते हैं। तो आई थिंक सो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस पर। आई थिंक इट्स अ कंप्लीट सिक्योरिटी लैप्स एंड कुछ भी हो सकता था हाउस के अंदर आज। एंड मोरओवर जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे प्रॉपर वॉच भी नहीं है, एमपीसी कोई सिक्योरिटी। The anniversary of the parliament attack. Please keep that in mind. On this day it's happening. It's very, very unfortunate that Indian parliament has been attacked again. But 2 people jumped into the well with canisters in their hand which emitted a yellow smoke. Any slogans were raised? I do not know what they were raising in the melee. I didn't follow what they were saying, but they had canisters in their hand which was emitting yellow smoke. What were they discussing, sir? It was zero hour. People were standing up and saying whatever they want to say. They came rushing to the They jumped from the well into the house and then rushing towards the chair. लोकसभा में आज पब्लिक गैलरी से 2 लोग कूद गए और एकदम से धुआं जो है वो उठने लगा, अफरा तफरी मच गई, लेकिन उन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है। अभी फिलहाल जो पता चला है कोई एक का नाम जिसका मैंने पास देखा सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ, कोई सागर करके है और वो हमारे जो मैसूर के सांसद है माननीय प्रताप सिम्हा जी, उनके गेस्ट के रूप में हुआ है। तो किस तरह का गैस था अब ये क्या बताइए, सिक्योरिटी का काम है। हालांकि कोई आप लोग को दिक्कत हुआ सांसदों को उस गैस से? नहीं, कोई ऐसा नहीं, लेकिन भगदड़ मच गई, लेकिन उनको पकड़ लिया गया, दोनों लोग कस्टडी में। दूसरे वाले का कुछ तो ये सांसद हैं जो अपना अनुभव बता रहे हैं कि किस तरह से एक डरावना दृश्य वहां पर पैदा हो गया। अंदर और बाहर दोनों जगह प्रदर्शन हुए और लोकसभा के अंदर तो जब वहां कार्रवाई, लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी, ये जो लड़का है देखिए जीन्स और एक जैकेट में उछलता कूदता नजर आ रहा है, टेबल पर छका रहा है। सारे सांसदों ने हालांकि उसे चारों तरफ से घेरा, उनमें डर भी था और अपने आप को बचाने की एक प्रयास भी था, लेकिन संसद में जबरदस्त अफरा तफरी फैल गई। ये कूद कर देखिए आ गया, ऐसे कूदते कूदते चला गया, सांसद जहां बैठते हैं टेबल पर ऊपर चढ़ गया, इधर उधर भागने का प्रयास करने लगा। हालांकि सारे सांसद कुछ इधर आए कुछ उधर गए। लोकसभा में संसद चलती शून्य प्रहर का चल रहा था, उसी में अचानक 2 व्यक्ति अपने गैलरी से कूद पड़े
कूदे मतलब पहले वो आगे वाले पिलर को लटकते रहे, लटकने के बाद में कूद पड़े, एक के पीछे दूसरा भी कूदा। कूदने के बाद में दोनों ने बेंच के ऊपर से कूदना स्टार्ट कर दिया। एक बीच में आ गया, फिर तो उसने जूते उतारे। तब तक वो सोच रहा था किधर भागो, तो चारों तरफ से सांसद आ गए, जब पकड़ लिया उसको, दूसरे को भी पकड़ लिया, पीछे को भी। उसके बाद में अचानक गैस आना स्टार्ट हुआ, तो उसके जूते में क्या कहीं था मालूम नहीं था, येलो कलर का गैस है, थोड़ा सा बर्निंग हो रहा है नाक में उसके। तो वहां हम थे, तो बाद में पुलिस पकड़ लिया। एक मुझे लगता है एक को पकड़ा हुआ है, अभी भी दूसरे को भी पकड़ा हुआ है, अंदर अभी चल रही हो। तो आप लोगों ने क्या मैंने फिर आप लोग क्या कार्रवाई रुक गई, फिर क्या हुआ? वो तो स्थगित हो गया। अभी वो पुलिस यहाँ की जो सिक्योरिटी कार्रवाई करेगी ना, सारे सांसद वहाँ खड़े थे, उसको जो थोड़ा सा मूर्छित था, देखते हो गैस के कारण क्या हो गया पता नहीं है, लेकिन चिल्लाया नहीं, वो कुछ घोषणा नहीं दी, पता नहीं चला किस लिए थे। चोट भी लगा? नहीं, किसी को भी नहीं लगी चोट, किसी को भी नहीं लगी, क्योंकि वो कूदते आए, पीछे खाली बेंच थे, तो पकड़ लिया उसको चारों तरफ से, बीच में। वो एक ने उसमें से एक जूता निकाला और जूते में से कोई चीज निकाली, और जैसे ही निकाल के उसने कोई चीज खोली तो धुआं निकलना शुरू हुआ। फिर हम लोगों ने पकड़ के उसकी पिटाई भी की, फिर सिक्योरिटी वाले भी आ गए, फिर उठाकर रख के लेके गए हैं। कुछ तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह का कुछ वो बोल रहा था। एक बंदा था या दो बंदे थे? दो, पहले एक कूदा फिर दूसरा कूदा। देखिए पुराना पार्लियामेंट कितना अच्छा था, आज तक इतिहास में इस तरह की कोई वो नहीं हुई, और यहाँ मुश्किल से 4 दिन पिछला सेशन और ये 6 दिन, एक हफ्ते का ये सेशन, ये घटना हो गई। तो ये हमको लगता है ये पार्लियामेंट ही बड़ा अब शकुनी है भाई। अब और क्या कहें इसको, इसमें सुरक्षा की व्यवस्था और होनी चाहिए। दूसरे सेंट्रल हॉल नहीं, आप जानिए, जहां हम लोग सब राज्यसभा लोकसभा के लोग एक साथ मिलकर के गपशप कर लेते थे, और एक सीमित दायरा था, सब एक दूसरे से मुलाकात हो सकती थी, तो वो भी चला गया है। तो एक तो सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, और दूसरे कुछ और सुविधाएं देना चाहिए हम लोगों को। धन्यवाद। आज लोकसभा के भीतर बहुत बड़ी घटना घटी कि हम लोगों का 0 आवर चल रहा था, और मेरा भी नंबर 20वां नंबर था, लेकिन एक करके जैसे एक नीचे गिरा और दूसरा भी कूद के नीचे गिरा, और दौड़ करके सीट से जंप करते हुए अध्यक्ष की तरफ भागता हुआ और कह रहा था कि तानाशाही नहीं चलेगी, और जो उसका जूता था उस जूते के नीचे से निकाल करके उसने, और तब धुआं निकालना शुरू किया। उसके बाद हम सभी एमपी वहां पर इकट्ठा होकर के उसको पकड़ने का काम किया, मारने पीटने का काम। उसके बाद सिक्योरिटी आई। तो ये बहुत बड़ी घटना है, और जिस तरीके से ऐसे लोग लोकसभा की कार्रवाई देखने के लिए आते हैं, आज तो ये नॉर्मल घटना थी, लेकिन इसके बाद बहुत बड़ी घटना हो सकती है। इसको भारत सरकार को गंभीरता से लेने की जरूरत है। क्या हुआ था सर एग्जैक्ट? हम लोग 0 आवर चल रहा था, हम सब लोग आगे बैठे हुए थे, ऊपर से जहाँ पर लॉबी बनी ऊपर जहाँ पर अपने बैठते हैं, उससे एक बच्चा कूदे, एक लड़का कूद के उसने और दौड़ने लगा वो पीठ की तरफ दौड़ने लगा। उसने जूता निकाला, जूते के निकाल के उसमें से एक उसने कुछ पाउच स्टफ निकाला,
और उसमें येलो पीले कलर की गैस उसने छोड़ी। फिर वहां पे हमारे माने सभी सांसदों ने उसको पकड़े उसको पिटाई भी की, फिर उसको सिक्योरिटी को सौंपने का काम किया। 2 लोग थे वो। ये जो व्यक्ति हम आपको लाल घेरे में दिखा रहे हैं, यही वो युवक है जो संसद की दर्शक दीर्घा से कूदकर सांसदों के बीच में चला गया, वहां उछल कूद करने लगा। ये काफी गंभीर मामला था और अफरा तफरी फैल गई। सारे सांसद और देखिए राजेंद्र अग्रवाल जी जो इस समय अध्यक्ष के तौर पर वहां पर हैं, पीठासीन हैं, वो भी उन्होंने तुरंत कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया। तो ये वो व्यक्ति है लाल घेरे में जो यहां पर, और इसके अलावा राहुल गांधी आ गए, उनकी प्रतिक्रिया भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन इसके अलावा संसद के अंदर और बाहर और दोनों तरफ तानाशाही के नारे ये लोग लगाते रहे। देखिए रिएक्शन आ रहा है, क्या राहुल गांधी कुछ बोल पाते हैं? लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी फिलहाल कोई प्रतिक्रिया राहुल गांधी की नहीं आई है, लेकिन ये संसद की सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक है, और संसद के अंदर और बाहर। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या ये जो राहुल गांधी आपको पुष्पमाला चढ़ाते हुए दिख रहे हैं, ये आज संसद हमले की बरसी है, 22वीं। 21 साल हो चुके हैं, आज 22वीं बरसी है। देश की संसद पर हमला हुए 21 साल पूरे हो चुके हैं, 22वीं बरसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी समेत तमाम सांसदों ने हमारे शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और राहुल गांधी ने भी उसी कड़ी में यहां जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान शहीदों के परिजन भी संसद परिसर में मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद उनके परिजनों से मुलाकात भी की है, मिले भी हैं। और ऐसे में आज संसद के अंदर और बाहर 2 जगह हमले होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद मलूक नागर से हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने बातचीत की। आज 2 लोग से दीर्घा से हाउस के अंदर जब करके बात करना हमारे साथ मौजूद है सांसद मलूक नागर जी। इन सब क्या हुआ था आप बताइए। उनको पकड़ा भी? हाँ जी, जहाँ पे मेरी सीट है उसके बराबर में जो ऊपर दर्शक दीर्घा है, वहाँ से शुरू में एक आदमी कूदा। हमने जैसी आइए हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह के पास आपको लिए चलते हैं। जितेंद्र, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि ये जो संसद भवन में ये लोकसभा में जो लड़का कूदा, ये और बाहर जो 2 लोगों ने प्रदर्शन किया, क्या ये लोग एक ही हैं? क्या इनके प्रदर्शन में समानता है? क्या ये एक ही तानाशाही की दोनों एक ही तरह के नारे लगा रहे थे? देखिए सईद, पुलिस इन तमाम चीजों की इस वक्त जांच कर रही है कि क्या जो संसद के बाहर ट्रांसपोर्ट भवन की तरफ जो सुबह स्मोक क्रैकर इन लोगों ने किया था, क्या वो लोग इसमें पूरा जो एक इनकी टीम है वो लोग इसमें शामिल है। लेकिन जो विजिटर गैलरी है उसमें जो ये 2 लोग पहुंचे थे, इनके बारे में बताया जा रहा है कि सांसद के लेटर पर जो है इनका एक पास बना था और उस पास के आधार पर ये लोग अंदर गए थे। उसके बाद ये विजिटर्स गैलरी से नीचे कूद गए और संसद के अंदर जो नया संसद बना हुआ है उस संसद के अंदर ये लोग इधर उधर कूदने लगे। तो इस तरीके की जानकारी मिल रही है। पुलिस सहित इस पूरे मामले की विस्तृत छानबीन कर रही, क्योंकि जो यहां पर बाहर एक महिला और एक पुरुष जो 2 लोग थे, जिन लोगों ने ट्रांसपोर्ट भवन के पास वाला जो संसद भवन का गेट है वहां पर स्मोक क्रैकर्स जला करके और हंगामा किया और उनकी तरफ से कहा गया कि तानाशाही बंद करो, इस तरीके की जानकारी और इस तरीके की नारेबाजी उनकी तरफ से दी जा रही थी। लेकिन पुलिस ने उनको तुरंत हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद उनको पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की तरफ ले गई है। अब आपको बता दें कि संसद जो है ये एक महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन है और संसद की जो सुरक्षा है वो सीआरपीएफ के हाथों में है। 3 स्तरीय सुरक्षा है। जब यहां पर एंट्री करते हैं तो ट्रांसपोर्ट भवन की तरफ सही जब जो गाड़ियां आती हैं वहां पर पूरी पुलिस चेकिंग करती है। दिल्ली पुलिस आउटर सिक्योरिटी
सिक्योरिटी पूरी तरीके से करती है और उसके बाद अंदर की जो सुरक्षा है वो सीआरपीएफ के पास है, जो सेंट्रल एजेंसी है वो पूरी तरीके से सुरक्षा करती है। तो सुरक्षा में आखिर किस तरीके की चूक हुई, ये जांच का विषय है सईद, लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर के लगातार यहाँ पर निगरानी की जाती है। आप भी जब यहाँ संसद भवन आए होंगे तो देखा होगा कि जो भी संसद भवन की तरफ आने वाले रास्ते हैं उन तमाम रास्तों में पूरी सुरक्षा चाक चौबंद रहती है। लेकिन वो शख्स किस तरीके से अंदर घुसा, जूते में उसके फायर क्रैकर्स थे, इन तमाम चीजों की जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है। इसके साथ बाहर ट्रांसपोर्ट भवन की तरफ आपको एक बार तस्वीरें मैं दिखाता हूं सही, हम आपको कि यहाँ ट्रांसपोर्ट भवन की तरफ 2 मिनट के लिए आपको रोक रहे हैं और सांसदों जिनके सामने ये घटना हुई है उनकी बात सुनवाते हैं। Suddenly, two people from the visitors galley jumped into the house. They had canisters in their hand. These canisters were emitting yellow smoke. One was attempting to run towards the speaker's chair. He was overpowered by members, and I do not know. They were shouting some slogans which I couldn't make about. But the fact that there were 2 people who could come into the visitors galley with canisters which could emit smoke. This smoke could have been toxic. It could have been poisonous, or it could have even been smoke bombs. We do not know. But it emitted an yellow smoke. And this is a serious breach of security, especially on 13th of December, the day in which Parliament was attacked in 2000. और राजेंद्र अग्रवाल जी उस समय चेयर पे थे जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सर अग्रवाल सर, बताइए क्या हुआ था? आपने तुरंत बिना क्षण गवाए 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित भी किया था। बताइए सर क्या क्या हुआ था? नहीं, एक व्यक्ति ऐसा लगता है कि गैलरी से कूदा जी। हालांकि हमको शुरू में लगा कि ये गिर गया है सर, परंतु जो दूसरा व्यक्ति भी रेलिंग पकड़ करके कूदता हुआ दिखाई दिया तो ध्यान में आया कि दोनों ये कूदे ही हैं जी। और उन लोगों ने टेबल पर कूद करके डिस्टर्ब करने की कोशिश की और उसमें से एक व्यक्ति जूते अपने खोल रहा था, एक अपना किसी छोटी चीज से पिट 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 की आवाज आ रही थी, धुआं निकल रहा था। इसी बीच में सुरक्षा कर्मी ने उनको पकड़ लिया और उनको अपने कब्जे में ले लिया। इतनी घटना वहां पर हुई है। सर कुछ कौन लोग अग्रवाल साहब, सर ये लोग कुछ कह भी रहे थे, नारे भी लगा रहे थे, सुना आपने कुछ? नहीं, नारे मुझको तो नहीं सुनाई दिया कुछ ऐसा, क्योंकि थोड़ा मैं दूर था, लेकिन ऐसे कोई नारे तो नहीं सुनाई दिए मुझे, परंतु बाकी सब ने उनको घेर लिया था। सर आप चेयर पर थे, बिल्कुल आपके सामने जो अभी हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये कूदता हुआ क्या ये आपकी तरफ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा था? ये देखिए कूदते हुए आगे बढ़ रहा है लगातार, 1 2 3 4 बेंच कूद गया। क्या इरादा और आप एकदम खड़े हुए सर, देखिए जैसे ये कूदा आप इरादा था ही। जी बताइए सर, आप अपनी प्रत्यक्षदर्शी आंखों देखी, बताइए क्या क्या देखा आपने? हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि वो टेबल पर कूद रहा था, इसी बीच उसको पकड़ लिया गया। सुरक्षा कर्मियों ने तत्परता के साथ उन दोनों को पकड़ लिया और उनको अपने काबू में लेकर के चले गए वो। तो ये घटना हुई है। अब इसका क्या उसका विस्तार है, उसके पीछे क्या कारण रहा, कौन लोग थे, इत्यादि पहलुओं पर अब जांच होगी। सर हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं आपसे, क्या आपको लगता है कि ये संसद की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है? नहीं, चूक तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब जैसे जूते के नीचे कुछ छुपाया हुआ था, शायद आगे से और इस दृष्टि से जांच को सख्त करना पड़ेगा। जो भी है, चूक तो थी और उसकी मैंने जैसे कहा कि उसकी जांच भी होगी, समीक्षा भी होगी और आवश्यक कदम भी उसके लिए जरूर उठाए जाएंगे। सर अग्रवाल सर, आपको लगता है कि ये खतरनाक हो सकता था, किसी सांसद महोदय को चोट पहुंच सकती थी? नहीं, अब इस बारे में क्या कहा जा सकता है, जरूर हो भी सकता था। उनको पकड़ लिया है सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत ही, तो वो कोई डैमेज उस ढंग से नहीं कर पाए। तो लेकिन यहाँ तक आना और दर्शक दीर्घा से कूदना एक गंभीर विषय है। अच्छा सर, एक बात बताइए, आप तो अध्यक्ष थे उस समय, सदन की कार्रवाई चला रहे थे, पीठासीन थे। आपको लगता है सर कि वहां आप भी एकदम से चौंक गए, खड़े हो गए? हम दिखा रहे हैं अभी भी तस्वीर आज तक पर, आप भी एकदम खड़े हुए, आपने क्षण गवाए बिना लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित क्या वो तो देखिए आवश्यक ही था। हाँ। हाउस को स्थगित करना वो आवश्यक था उस समय, और उसके बाद भी थोड़ा सा निर्देश देना या जो है जो भी संभव बात है उसके लिए कहना ये आवश्यक था, तो वही मैं कर रहा था। सर आपको इस लड़के को देख के क्या लगा, क्या इसका उद्देश्य? मैंने नहीं देखा। नहीं, बिल्कुल आपके सामने खड़ा है सर, देख रहे हैं हम, तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। और नहीं, सर आप ही के सदन में, सुनिए ना सर, मैं कुछ नहीं, मैं इसमें कोई अनुमान नहीं लगा सकता। अच्छा अनुमान मत लगाइए सर। नौजवान अग्रवाल जी,
आपके सदन में देखिए वो धुआं दिख रहा है, वहां पर दो लड़के थे, एक ने पूरा धुआं कर दिया है। वो जो क्रैकर्स होते हैं, पटाखे होते हैं, क्या हुआ था, कैसे पटाखे होते हैं वो, आप उसके बारे में कुछ बताइए। वो कोई छोटी लोकसभा के पीठासीन अधिकारी थे। अब देखिए ये लड़का कूदते हुए सांसदों के बीच से आता है और ये दर्शक दीर्घा यानी कि एक व्यवस्था ये होती है। और ये तस्वीर डीएमके के सांसद ने ट्वीट की है। ये संसद लोकसभा के अंदर देखिए धुआं, यानी कि वहां पर भी ये पटाखे छोड़ दिए गए, वहां पर भी ये रंगीन धुआं जो कि संसद के बाहर हमने दिखाया, एक ही समय में एक ही बार में संसद के अंदर। और ये धुआं देखिए ऊपर तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक व्यवस्था होती है, आप और हम संसद की कार्यवाही को देख सकते हैं। वहीं पर ये दो लड़के बैठे हुए थे, दो लड़के संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर, एक लड़की और एक लड़का बाहर। मिलन शर्मा हमारी संवाददाता इस समय संसद भवन के बाहर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मिलन, क्या जानकारी आपको मिल पाई है, बताइए। देखिए शहीद, इस वक्त मैं पार्लियामेंट स्ट्रीट के पुलिस थाने के बाहर पहुंच गई हूं, जहां पर दो ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं आज। अगर मैं आपको बताऊं, पहला पार्लियामेंट यानी कि संसद के बाहर हुआ, उसमें एक व्यक्ति और एक महिला को एप्रीहेंड कर लिया है दिल्ली पुलिस ने। और दूसरा जो इंसिडेंट है उसी के बाद संसद के अंदर लोकसभा के वेल में हुआ, जहां पर आपको वो ब्लू जैकेट में एक लड़का बेंचेस पर जंप करते हुए दिख जाएगा। विजिटर्स गैलरी से कुछ फ्लोरेसेंट कलर की जो गैस थी या कोई ऐसा कैनिस्टर था वो फेंका गया। ये दो जो इंसिडेंट हैं सईद वो हुए हैं। इस वक्त हम पार्लियामेंट स्ट्रीट के बाहर भी खड़े हैं पुलिस थाने के बाहर। आपको दिखा दूं कि इस वक्त जो दो आरोपी हैं उसमें से दो आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, जिन्होंने बाहर ये करामात की। जिन्होंने अंदर ये करामात की उनको अभी पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन लाया जाएगा और हम बस बाहर ही खड़े हैं यहाँ पर। जी सही मिलन, ये दोनों तस्वीरें लगातार हम आज तक पर दिखा रहे हैं, इस समय भी आपके साथ। क्या इन दोनों घटनाओं के बारे में कोई जानकारी पुलिस की तरफ से मिल पाई है? जिन दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई? कौन है ये लड़का लड़की, क्या इनका उद्देश्य था? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त पुलिस की जानकारी के मुताबिक एक नीलम नाम की लड़की है और एक और व्यक्ति है जो पुरुष है, वो महाराष्ट्र से है। इन दोनों को पुलिस ने पकड़ा है क्योंकि इन्होंने संसद के बाहर यहाँ पर जो फ्लोरेसेंट गैस है वो छोड़ने की कोशिश की थी। मिलन, हम कुछ देर के लिए आपको रोक रहे हैं, हम दोबारा आपके पास आएंगे और जानकारी आपको लेंगे। संसद भवन के बिल्कुल पास में पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है, वहां से मिलन शर्मा हमारी संवाददाता। लेकिन ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये दोनों लोकसभा के अंदर की तस्वीरें हैं। ये लड़का जो ब्लू जैकेट पहने हुए सांसदों के बीच में उनके टेबलों पर कूद रहा है, अपना जूता निकालता है, जूते के अंदर कुछ है। आप थोड़ा अगर गौर से देखें, जरा सा ध्यान से देखें तो ये देखिए ये कूदा और ये आप ये अंदाजा लगाइए, ये देखिए ये इसने अपने लेफ्ट पैर से जूता निकाला है और वो जूता क्या कहीं फेंकना चाहता था, किसी को मारना चाहता था, जूते के अंदर उसने कुछ छिपा कर रखा था। ये देखिए जूता निकालता है, ये कूदा और ये इसने लेफ्ट पैर से अपने राइट हैंड में जूता पकड़ा और यहां वहां देखने लगा। ये सांसदों को देख रहा है, उनसे बचने का प्रयास कर रहा है, क्या कर रहा है?
नहीं, मेरी यार प्रतिक्रिया नहीं, हम तो वहीं थे, दो लड़कों ने ऊपर से छलांग लगाई है और उसके बाद क्योंकि उनके हम लोगों ने तो कुछ देखा नहीं, देखा कि एक लड़का भाग रहा, वो जो हमारे टेबल थे उसको क्रॉस कर रहा था, वी वर ऑल स्टैंडिंग, तो वो थोड़ी देर में वो धुआं निकलने लगा, तो देन वी वर ऑल अफ्रेड, हम सब डर गए। तो फिर कुछ एमपीज ने उनको पकड़ा, दबाया और फिर पकड़ के सिक्योरिटी को दे दिया। अब वो गैस क्या थी मुझे पता नहीं है, पर हमको तो लगता है वो हेलीकॉप्टर की लैंडिंग वाली गैस। और नए संसद को लेकर भी हम सिक्योरिटी को तो देखना ही चाहिए वो किस चीज में लेके आए, कैसे वो आ गए। 2021 में संसद पर हमला हुआ था, उसकी आज बरसी और उसी दिन यह घटना होना यह काफी गंभीर है। और सबसे सुरक्षित जगह है संसद भवन, वो संसद भवन जहां देश भर के चुने हुए प्रतिनिधि यानी कि सांसद आकर बैठते हैं, उनके बीच में अगर ऐसी घटना होती है तो ये काफी खतरनाक है। इसकी गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि कुछ भी हो सकता था। ये जूता हाथ में निकाल लेता है, ये जूते से क्या करना चाह रहा है? क्या जूते से किसी को मारना चाह रहा है? क्या जूते के अंदर उसने कोई केमिकल छिपा रखा है? क्या जूते के अंदर उसने कुछ पटाखा छिपा रखा है? क्या किया है इस लड़के ने? संसद भवन पर हमले की पहली बरसी के दिन आज लोकसभा की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है। दर्शक दीर्घा से दो व्यक्ति लोकसभा की कार्रवाई में कूदे हैं, बेंच पर कूदते हुए खड़े हो गए हैं। इन दोनों लोगों ने गैस छोड़ी है। देखिए जो गैस हम आपको दिखा रहे हैं, रंगीन गैस, ये गैस छोड़ी है। संसद परिसर में धुआं हो गया। इन दोनों ही लड़कों को कुछ सांसदों ने पकड़ा, हिम्मत करके पकड़ा। ये बड़ी बात है कि अगर ऐसे में डर लगता है, उनके पास कोई हथियार ना हो, वो हमला ना कर दें, लेकिन कुछ सांसदों ने हिम्मत करके इन दोनों लड़कों को पकड़ा, सुरक्षा बलों के हवाले कर दिया और ये बेंच पे कूदता हुआ एक लड़का नारेबाजी कर रहा था। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। संसद भवन के ठीक बाहर इस वक्त नारेबाजी, 2 लोग हैं, एक महिला है और एक पुरुष। ये अचानक से आते हैं संसद भवन के ठीक बाहर और कलर वाले जो पटाखे होते हैं उनको फोड़ने के बाद अचानक से नारेबाजी शुरू करते हैं। हम उनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं आखिरकार कौन है मैम, आप क्यों नारेबाजी कर रहे हैं? आप ये जो तानाशाही हो रही है ना, जो हमारे अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ हैं। जितेंद्र बताइए, कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है इन चारों लोगों के बारे में? बिल्कुल सईद, इस कलर स्मोक का इस्तेमाल गाड़ी में उन्हीं लोगों को लेकर आया जा रहा है, सामने हाथों में है। जब संसद जो तस्वीर आपके पीछे चल रही है पुलिस की गाड़ी, बिल्कुल वही लड़की है, देखिए वही लड़की है। डिटेन किया गया है और डिटेन करने के बाद ये वो दूसरा लड़का है जो संसद के बाहर नारेबाजी कर रहा था। डिटेन करने के बाद जो हाँ, अब अपनी बात पूरी कीजिए जितेंद्र। सही, ट्रांसपोर्ट भवन की तरफ से जिन लोगों को डिटेन किया गया था उनको अब पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की तरफ ले जाया जा रहा है। और यहां पर आप देखिए कि जो कलर स्मोक है उसका इस्तेमाल जिसका किया गया था, ये कलर स्मोक है और इसका इस्तेमाल करने के बाद आपको बता दें कि यहां पर काफी धुआं हो गया था। कई कलर के यहां पर धुएं का इस्तेमाल किया गया। और आप तस्वीरों में देखिए सईद कि जो ट्रांसपोर्ट भवन के बाहर लोग मौजूद थे, 2 लोग, एक महिला जिसका नाम नीलम था जो कि महाराष्ट्र से आई थी, और जो दूसरा व्यक्ति था वो व्यक्ति जो है उसने इस कलर स्मोक का इस्तेमाल किया। और स्मोक का इस्तेमाल करने के बाद यहां पर पूरी तरीके से अफरा तफरी मच गई। जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान थे वो यहां पर काफी संख्या में वहां से आए और वो जो व्यक्ति था, जो महिला थी और पुरुष दोनों को डिटेन किया। अब आप देखिए कि यहां पर जो कूदा होगा, लेकिन हमको लगा कि गिर गया है। जब दूसरा व्यक्ति भी उतर रहा था, रेलिंग पकड़ करके कूदने की कोशिश कर रहा था, तब सबके ध्यान में आया। तो इतने इस बीच में सब लोग सतर्क हो गए थे। आप वहाँ मौजूद थे, मतलब प्रत्यक्षदर्शी तो बहुत सारे थे, लेकिन आप मुख्य नहीं, मैं चेयर पर था, दूर था मैं थोड़ा सा। मैंने देखा एक कोई नहीं, मैंने बताया ना कि वो कूदा, उसने फिर वो जूता खोलने की कोशिश की, उसमें से कुछ निकाला, एक ने वो पिट करके वो धुआं निकल रहा था उसमें से। इन द मीन टाइम जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने तत्परता के साथ दोनों को काबू में कर लिया
और अब जांच होगी, पता चलेगा क्या फैक्ट्स हैं। लेकिन एमपी लोग ये कह रहे हैं सर कि आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, जो सिक्योरिटी वाले हैं उन्होंने कोई एक्शन ले लिया, सुरक्षा में चूक हुई है बहुत बड़ी। नहीं, चूक तो हुई है, इसको तो सब स्वीकार करेंगे और एक्शन अब लिया जाएगा, पकड़े जा कह नहीं सकते। स्पीकर साहब इस संबंध में विचार करेंगे, वो और भी जो संबंधित हमारे जो बड़े इसके जिम्मेदार लोग हैं उस पर विचार करेंगे और हल निकलेगा इसका। सूचित कर दिया, सूचना दे दी। हाँ, वो तो सब स्पीकर साहब भी आगे थे वहीं पर, तो सबको जानकारी है। उसकी माननीय जो हमारे उपनेता है, माननीय रक्षा मंत्री जी, वो भी वहाँ आ गए थे, तो वो उचित निर्णय वो लेंगे। उस समय चेयर पर थे, अध्यक्षता कर रहे थे, और ये तस्वीरें हम संसद के बाहर की दिखा रहे हैं, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, लेकिन वो कोई प्रतिक्रिया दिए बिना चले गए वहां पर। ये काफी गंभीर मामला है, ये काफी डरावनी बात है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सांसदों के बीच एक व्यक्ति कूद जाता है, जूता हाथ में निकाल लेता है। उस जूते में क्या है, क्या उस जूते में कुछ था? और संसद के बिल्कुल बाहर एक लड़का और एक लड़की तानाशाही नहीं चले के नारे लगाते हुए, दोनों जगह नारे लगे हैं। दो लड़के संसद के अंदर थे, देखिए जूता निकाल कर ये इधर उधर देख रहा है। इसका उद्देश्य क्या था, जांच के बाद पता चलेगा। पुलिस की हिरासत में हैं चारों के चारों, दोनों ये लड़के जो संसद भवन में थे और जो बाहर थे। जितेंद्र बहादुर सिंह, जितेंद्र क्या कुछ पता चल पाया है? अच्छा, बाहर आप थे तो ये लड़का लड़की क्या नारे लगा रहे थे? देखिए सईद, जब दोनों लड़का और लड़की यहां पर पहुंचे ट्रांसपोर्ट भवन, जहां मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूं, ये वो जगह है जहां पर सबसे पहले वो लड़का और लड़की सुबह पहुंचे और उसके बाद उन्होंने नारेबाजी करना शुरू कर दिया। इसी दौरान जो है स्मोक क्रैकर का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया गया और उस स्मोक क्रैकर के इस्तेमाल करते ही यहां पर कलरफुल पीले रंग का और लाल रंग का धुआं उठने लगा। और ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये उसी स्मोक क्रैकर का इस्तेमाल किया गया इसी जगह पर। और वो जलने के बाद उनको, दोनों लोगों को पुलिस ने पूरी तरीके से हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में उनको ले जाया गया। वहां पर पूछताछ इस वक्त उनसे चल रही है। जो महिला है उसका नाम नीलम है, जो कि महाराष्ट्र से है। इसके साथ साथ जो पुरुष उसके साथ मौजूद था उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी पुलिस की तरफ से हासिल की जा रही है। अलग अलग एजेंसियों को इस वक्त तैनात कर दिया गया, क्योंकि आज सईद जिस तरीके से 13 दिसंबर है, संसद हमले की बरसी है और यहां पर सुबह से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। अब जिस तरीके से जब ये पूरी घटना हुई, उस घटना के बाद आप देखिए कि पुलिस ने यहां पर चाक चौबंद सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो भारी संख्या में यहां पर इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि सुबह से ही जो आगे का रास्ता था, जो पूरी बैरिकेडिंग थी, वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सभी गाड़ियों को, जब मैं पार्लियामेंट की तरफ आ रहा था, रास्ते में गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी और चेकिंग करने के बाद ही लोगों को आने जाने दिया जा रहा था। लेकिन ये लोग किस तरीके से, जो सुबह ट्रांसपोर्ट भवन में दो लोग पहुंचे, वो किस तरीके से यहां पर पहुंचे, इसके साथ ही आपको बता दें कि संसद भवन के अंदर जिस तरीके से विजिटर गैलरी से लोग कूदे और वहां पर संसद के अंदर जो नया संसद बना हुआ उसमें कूद रहे थे वो लोग, इधर उधर भाग रहे थे। उसके बाद सांसदों ने उनको पकड़ा। तो इसमें किस तरीके की सुरक्षा में चूक हुई, इस बात की समीक्षा इस वक्त सईद की जा रही है। और कैसे ये लोग अपने जूते में जो क्रैकर स्मोक है उसको लेकर के पहुंचे और उसके बाद इस तरीके की स्थिति पैदा हुई। पुलिस इन तमाम चीजों की इस वक्त छानबीन कर रही है। आपको वर्तमान स्थिति बता दूं सईद कि कड़े सुरक्षा के इंतजाम संसद के चारों तरफ कर दिए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता
जा सकता है कि जब यहां सुबह वो दोनों लोग पहुंचे थे, जो नारेबाजी यहां पर लगाई जा रही थी, वैसे ही सेम नारेबाजी संसद भवन के अंदर जो विजिटर्स पास के जरिए वहां पर गए थे उनके जरिए भी लगाया जा रहा था। और बहुत ज्यादा हालांकि उन लोगों ने वहां पर नारेबाजी नहीं की, लेकिन ये समानता दिखाई पड़ रही है कि जिस तरीके से एक ही लगभग समय रहा होगा, करीब 10 मिनट पहले यहां पर ट्रांसपोर्ट भवन का जो ये गेट है, यहां पर उन्होंने स्मोक क्रैकर का इस्तेमाल किया, धुआं उठा और उसके बाद पुलिस ने इन दोनों, एक महिला और एक पुरुष को, दोनों लोगों को हिरासत में लेती है। और उसके बाद उसके 10 मिनट बाद संसद भवन के अंदर भी इसी तरीके की घटना होती है। तो ये कुछ एक ही जैसा मामला दिखाई पड़ रहा है। पुलिस इन तमाम चीजों की तफ्तीश इस वक्त कर रही है और पता करने की कोशिश में जुटी हुई है कि विजिटर्स पास जब इनका बना था तो उस दौरान क्या जूते में ये लोग स्मोक क्रैकर्स छिपा करके लेकर के गए थे, इस बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। इसके साथ ही यहां ट्रांसपोर्ट भवन में जो सुरक्षा है, सही जब सुबह मैं आ रहा था तो आगे जो रास्ता है जो पीटीआई बिल्डिंग की तरफ पड़ता है, वहां पर भी बैरिकेडिंग लगाया हुआ था और बैरिकेडिंग के साथ ही जिसकी एंट्री हो रही थी, उस एंट्री के दौरान तमाम लोगों की उस वक्त छानबीन की जा रही थी। गाड़ी की डिक्की को खोल करके पूरा चेक किया जा रहा था। कोई भी शख्स अगर आ रहा है तो उसकी तलाशी ली जा रही थी। ये तमाम चीजें की जा रही थी। लेकिन यहां ट्रांसपोर्ट भवन के इस चौराहे पर वो दो लोग, एक महिला और एक पुरुष, महिला का नाम नीलम बताया जा रहा है, वो यहां पर कैसे पहुंचे और क्रैकर स्मोक लेकर के यहां पर उन्होंने जलाया। जलाने के बाद उन लोगों ने नारेबाजी की। हमने उनसे बातचीत भी किया तो उन्होंने कहा कि वो लोग तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरीके की नारेबाजी उनकी तरफ से लगाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा को धता बताते हुए वो लोग कैसे वहां से यहां तक पहुंचे, इस बात की जानकारी दिल्ली पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं, इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जो टीम इस पूरे मामले को देख रही है, वो छानबीन कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो लोग यहां तक सुरक्षा को धता बताते हुए कैसे यहां पर पहुंचे और किस तरीके से वो लोग स्मोक क्रैकर को लेकर के यहां उसको जलाया। पुलिस इन तमाम चीजों की इस वक्त छानबीन कर रही है। सही, ठीक है। और ये देखिए, ये चोट भी लगी है, ये कलर है, कलर है, मतलब हाथ में भी लगा हुआ है। जो धुआं वहां से निकल रहा था वो भी लग रहा है। ये एक सांसद महोदय हैं और ये देखिए इनके हाथ पे ये कलर लगा हुआ है। ये बेहद गंभीर मामला है। आज ऐसे दिन जब 2001 में संसद पर हमला हुआ था, संसद के अंदर और बाहर 4 लड़के, 3 लड़के 1 लड़की, 2 बाहर, 1 लड़का लड़की और 2 लड़के बाहर। मिलन शर्मा पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से इस समय हमारे साथ हैं। मिलन, कोई जानकारी मिल पाई है कौन ये लोग थे, क्या चाहते थे? देखिए, स्पष्ट कर दें आपसे कि ये 2 जो हादसे हैं, एक संसद के अंदर, एक संसद के बाहर हुए हैं। संसद के बाहर हुए हादसे के 2 लोग, अनमोल और नीलम, इस वक्त पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने के अंदर हैं। और बाहर मैं आपको दिखा दूं कि सुरक्षा यहाँ पर भी बहुत कड़ी कर दी गई है। पहले हम आगे की तरफ खड़े थे, इस वक्त पुलिस थाने को बंद कर दिया गया है बाहर से और किसी भी अंदर बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। चारों ओर बैरिकेड खड़े कर दिए गए हैं। यही सुरक्षा व्यवस्था अभी संसद के आसपास भी चौक चाबन कर दी गई है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जो 2 लोग बाहर फ्लोरेसेंट गैस जिन्होंने फेंकी थी, उनको यहाँ पर पुलिस ने डिटेन किया है। सईद, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि अभी फिलहाल पुलिस सूत्रों से हमें ये पता चला है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो 2 व्यक्ति अंदर संसद में ये फ्लोरेसेंट कलर की गैस उन्होंने जो रिलीज की है अंदर संसद में, वो किसके पास पर आए थे, क्योंकि संसद के अंदर जाने के लिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पास लेना पड़ता है, सिक्योरिटी का चेक होता है और उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी जाती है। तो पुलिस के सूत्रों से हमें अभी ये पता चला है कि एंटीसिडेंशियल इंसिडेंट्स में अभी फिलहाल ये इंक्वायरी की जा रही है। हमें ये भी बताया गया कि जो इंटेलिजेंस किसी सांसद का, किसी ने भी बताया, जो लोग अंदर थे, सांसद लोग जो अंदर थे, उसमें किसी ने कहा कि किसी सांसद के पास पर ही ये विजिटर के तौर पर आए थे।